करने वाले है। फाइंड द 20th टर्म। ये मैं पहले क्यों करवा रहा हूँ, कल जो हमने एग्जांपल्स देखे थे उससे रिलेट करने वाला क्वेश्चन, इसलिए दिस इज व्हाई एक्चुअली आई हैव सिलेक्टेड दिस वर्ड लिया। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13 एंड 250। अब इसमें एक थोड़ा सीक्रेट बता, कल हमने बहुत लंबी मेथड देखी थी, फिर हमने काउंट किया था 11 तक एग्जाम्पल में, राइट। आज हम क्या करते हैं, इसमें गैप कितना दिख रहा है आप लोगों को? 5 दिख रहा है। हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है? लास्ट से 20, तो मैं पहले 253 लिख देता हूँ। फिर अगर इसमें से अब ऐसे लिखना तो 5 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हम रिवर्स आ रहे हैं। आप समझ रहे हो, ये 3 + 5 8 है, लेकिन अगर मैं रिवर्स वाला नंबर पहले लिखता हूँ 253, तो क्या होगा? इससे पहले क्या आएगा वो सोचो। 248 डॉट 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 13, 8 एंड 3 पलटा दिया। अब डी ए इक्वल टू कितना है हमारे पास? यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा? 248 माइनस, दैट इज माइनस, और ए एन कितना है? 3 है। मुझे क्या फाइंड करना है लेकिन यहाँ पे तो A11 फाइंड करना है, ए एन नहीं, क्या फाइंड करना है? ए लास्ट से 20, सॉरी, कितना फाइंड करना है लास्ट से? अब फर्स्ट से तो 20 ही होगा, उसमें कुछ माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने इसको फर्स्ट कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। तो हमारा फॉर्मूला ए एन का मैं लूंगा, एन इक्वल टू क्या लेना है? 20 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए कितना है? 253, 20 माइनस 1 डी फॉर डिफरेंस, 250 माइनस होगा ये 20 माइनस 1 कितना होगा? 53 होगा ना। और जीरो टैक्स लग गया था 30%। तो 253 माइनस 95 कितना होगा? बहुत ऐसे ऐसे कैलकुलेशन में भी आप देर लगे। 150। अच्छा, पक्का आंसर है, देखो हमारा। है ना। चलो, तो मैंने इसमें थोड़ा डायरेक्ट मेथड यूज किया और क्या किया, रिवर्स काउंटिंग जब पूछा गया तो मैंने इसको उल्टा लिख के, तो याद रखना यहाँ पे अगर डिफरेंस +5 होगा तो रिवर्स करने पे वो क्या हो जाएगा, इसमें ये गलती होने के चांसेस थोड़े रहते हैं। क्लियर हुआ? इतना सन्नाटा क्यों, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। आज ऐसा कुछ है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, कुछ सबके मुंह पे ग्रहण लगा हुआ है। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एपी इज 24 एंड, चलो यहाँ पे क्या बोला है, 4th और 8th टर्म का एपी क्या है? 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। भारत हमको जान से प्यारा है, क्या करेंगे? क्या कर रहे क्या ना कर रहे, ये कैसी मुश्किल। अब इसमें वो एलिमिनेशन मत कर देना, पहले इसको डायरेक्ट लिख दू, a प्लस 3d, a प्लस इज इक्वल टू ए, कितना होगा? सब में से 2 कॉमन निकलेगा, a प्लस 5d इक्वल टू, दिस इज अवर नंबर। गॉट इट? कैसे किया मैंने? अब इसमें मैं क्या करूंगा, a6 प्लस a10 है तो बोलो a6 का क्या लिखूंगा? a प्लस इसका a प्लस इज इक्वल टू a 2a, 5d प्लस 9d, सब में से 2 कॉमन,
दिस इज नंबर, हाउ इज इट, कितना आएगा 70। जागो ग्राहक जागो। ओके, समझ में आ गया है सबको। मैंने सब में से 2 कॉमन, जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ कॉमन, यहाँ पे 44 हो, 2 नीचे जाएगा तो a प्लस 7d इक्वल टू 44/2 होगा। तो a प्लस 7d इक्वल टू कितना आएगा 44। दिस इज नंबर, अब ये मेरा 22 में ही चंद्रग्रहण मुझे ही लग गया लगता है। चलो अब एलिमिनेशन हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। कैसे यूज कर सकते हैं? कितना आएगा माइनस माइनस, तो डी इक्वल टू क्या आएगा? अब मैं क्या लूंगा, कोई भी एक इक्वेशन ले लूंगा। ए, डी की वैल्यू कितनी है 20, ए इक्वल टू 12 माइनस माइनस कितना होगा, ए मिल गया डी मिल गया। तो अब मुझे क्या ढूंढना है, क्या उसमें ढूंढने के लिए क्या बोला गया है? फर्स्ट, तो पहला टर्म मिल गया। सेकंड टर्म में हम क्या लेंगे, ए प्लस डी। ए कितना है -13, डी कितना है मेरे पास, तो -A3 क्या होगा, A2 प्लस डी। A2 क्या होगा -8 + 5 दैट इज, तो हमारे नंबर -13 -A -3 सो ऑन बसो ऑन तंसो ऑन। अंडरस्टैंड? सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड। अब कौन सा नंबर है 19 नंबर 19। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, जब आप इस दुनिया में भी नहीं थे। उसकी एनुअल सैलरी उस टाइम पे 5000 एंड बहुत बड़ी सैलरी। उस टाइम पे गोल्ड 3000 रुपये बोलते हैं तोला हुआ करता, उससे भी कम होगा मेरे ख्याल से, 2-3 हज़ार भी होगा। तो समझो 2 तोला सोना कमा रहा था हर महीने, यानी आज के ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो 1,40,000 हो गया, इतना ही हो गया ना। आप लोग सोचा कि हम तब क्यों नहीं थे, आप होंगे कोई ना कोई दूसरे जन्म के पाप कर रहे होंगे। सुब्बा राव 1995 में आई वॉज इनटू 10th स्टैंडर्ड, इसी जन्म में पाप कर रहा था। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी, उसकी एनुअल सैलरी कितनी थी 5000, यानी पहली सैलरी उसकी कितनी थी 5000। ए इक्वल टू कितना होगा, अब उसके बाद उसमें हर साल 200 रुपये इंक्रीमेंट हो रहा था, यानी डिफरेंस कितना था 200, है ना। इन विच ईयर, उसके कौन से साल में उसकी सैलरी 7000 हुई होगी। तो 7000 एक्चुअली क्या दिया है, एन है कि ए एन है? सबने बोला तो सबने, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। ए एन कितना होगा 7000, ए कितना होगा 5000, एन हमारे पास नहीं है, डी कितना है 200। इसको यहाँ लेके जाओ तो 2000 होगा, माइनस करने से 200 इसके नीचे आ जाएगा, तो n माइनस इसके नीचे आ जाएगा तो मर जाएगा। n इक्वल टू n माइनस 1 इक्वल टू कितना आया 10 आया ना, 10 + 1 यानी कि कौन सी साल में वो लगा था 1990, तो 2006 में उसकी सैलरी कितनी हो गई होगी 7000, उससे ज़्यादा मेरी थी 2006 में। तो मैं इसको मेरी आज़ादी छीन गई थी, शादी हो गई थी। सब कंफ्यूज थे कि सर ये क्या बोल क्या रहे, ये ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर से ही क्वेश्चन बनाया है। जस्ट जोकिंग। नेक्स्ट, अदिति बोल देगी तो फिर हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे ना अदिति का आज चॉकलेट। रामकली डिस्को चली, देखो रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक,
पहले वीक में कितना लिया उसने, 5 रुपया उसने बचाया। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। बट ये टेक्स्ट बुक जब बनी होगी ना, ये तब की बात है। अभी तो क्या हो सकता है कि भाई सेव 5 लाख रुपीज पर मंथ, ऐसा नहीं। 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक में, यानी ए इक्वल टू कितना है मेरे पास, इंक्रीज कितना हो रहा है, डिफरेंस यानी 1.75। हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75। उसके हर हफ्ते का फाइंड एन, जब उसका सेविंग कितना हो जाएगा, ए एन 20 पॉइंट, तो मुझे यहाँ पे भी क्या ढूंढना है, एन। ऑलमोस्ट सिमिलर सम है, तो मैं क्या ले लूंगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया है मुझे यहाँ पे, 20.75। ए कितना है, 1.75, एन माइनस 1, डी बोल। ओहो, आज आप लोग बहुत ब्रिलियंट हो चुके, मैं ही थोड़ा आपके जैसा हो गया। 1 पॉइंट, ओके। चलिए अब 5 को इधर ले लेते हैं। 20.75 माइनस 5 कितना होगा, 20.75 में से 5 जाएगा तो 20.70, राइट? एग्जैक्टली। ज्यादातर स्टूडेंट 75 में से 5 माइनस कर देते हैं, क्योंकि दे डोंट नो अबाउट, जिनको नहीं पता उनके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे बता रहा हूँ कि 20.75 को माइनस करना तो इस तरह से माइनस किया जाएगा। अब इसमें से भी 0 में से कुछ लोग सीधा 5 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब उनको लॉजिकली नहीं समझ में आ रहा है कि सब्ट्रैक्शन में बढ़ा कैसे, लेकिन वो बोलेंगे नहीं हम तो अपना मैथ्स खुद ही बनाएंगे। और वो लोग बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों को कोशिश करते ही रहते, इसमें गलत कोशिश मत करो। इसमें हमें सब्ट्रैक्शन करने में क्या करना पड़ेगा, राइट? यहाँ से मैंने कर दिया, वो चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 75 सीधा लिखना है, इसलिए मैंने वो डायरेक्ट ट्राई किया। अब कितना आएगा, 5, ये कितना होगा, तो कितना हुआ, चलो ये पहले लिख देते हैं 15.70। लेकिन सब्ट्रैक्शन में अगर यही क्वेश्चन में ऐसा होता, ध्यान से देखो, ये तो 0 0 था, मैं समझ लो यहाँ पे ऐसा है, सब्ट्रैक्शन ऑलवेज यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो मैं एग्जांपल खाली दे रहा था, सब्ट्रैक्शन स्टार्ट यहाँ से होता है, पता है 10th में हो, नहीं बताना पड़ता है कि होती है, कुछ बता नहीं पाते स्टूडेंट, लेकिन उनको सच में ये प्रॉब्लम्स होती है। दैट्स व्हाई एक्चुअली आई एम शोइंग यू, कि आप मत बोलो, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो, राइट? नीचे कितना होगा, 1 पॉइंट, जैसे जैसे सब्ट्रैक्शन सीखा, अब डेसिमल का क्या आ गया, डिवीजन। बोलो कैसे करेंगे, अब मैं तो सर ठहरा तो मुझे तो समझ में आ गया है, लेकिन आपका सर नहीं चला तो ये कैसे पता चलता है, पता है ना? हमें डेसिमल को पहले इग्नोर कर दो, 1575 है, उसको 175 से सीधा डिवाइड कर दो, या तो 175 का टेबल में दूसरा लॉजिक क्या होता है शॉर्टकट डिवीजन का, 175 यहाँ पे क्या है 5, ऊपर क्या है 5 3 जा 15 आ सकता है, यानी इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो यह आ सकता है, या तो 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो आ सकता है, दो ही ऑप्शन होते हैं। लॉजिक 9 5 जा 45, 5 होगा ना उसमें भी। दिस इज व्हाट जनरल टीचर्स डू। प्रैक्टिस के बाद आप लोग थोड़ा लॉजिक यूज करो कि यहाँ पे 5 है, या तो पूरा कट होने के चांसेस की बात कर, नहीं होगा तो फ्रैक्शन में आंसर आ ही जाएगा। तो पहले जब भी डिवीजन करते हो और उससे लगता है कि, और एन फाइंड करने में हमें पता है कि हमारा आंसर होल नंबर में ही आने वाला है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एन फाइंड करेंगे तो उसमें कौन सा नंबर आएगा, होल नंबर, तो इसका डिवीजन भी होगा तो होल नंबर में, तो होल नंबर होगा तो मुझे नीचे वाला नंबर देख लेना है, इससे डिवीजन करना। ये 5 है, ऊपर भी 5 है, अगर यहाँ पे 0 होता तो मैं 8 लेता, 5 8 जा 40, यानी होता तो, या तो 10 आता सीधा मल्टीप्लाई में। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर काउंटिंग फास्टर, कैलकुलेशन फास्टर। लेकिन अभी इसके लिए टाइम काफ़ी निकल चुका है, बाद में देखेंगे हम लोग। अभी जो चल रहा है उसको थोड़ा स्पीड करो, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में पेपर भी खत्म होना
जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में 80 मार्क्स का आए वो तो जरूरी है, लेकिन 80 मार्क्स का लिख पाए वो ज्यादा जरूरी है। एम आई राइट और रॉन्ग? आई डोंट नो। अच्छा, 16 नंबर का मैंने दिया था कल आपको, नहीं दिया था? तो पहले बोलना था ना, 16 पहले करवा देते। चलो 16 करवा ही देते हैं, तो और क्या। 16 नंबर में क्या है, डिटरमाइन एपी यूज थर्ड टर्म। 15 भी नहीं करवाया था, चलो तो वो बाद में करवा दे, पहले इतना कर लो, इतना पहले कर लो।